ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। श्री वेदांत सागर में हमारा चल रहा था, वेदांत केसरी में हमारा चल रहा था कि चेतनानंद जी महाराज हमें ये बता रहे थे कि ये स्वतंत्रता का अर्थ क्या है। परमात्मा ने मनुष्य को जो स्वतंत्र बनाया है, क्यों बनाया है। स्वतंत्रता नाम स्थूल व सूक्ष्म अहंकार के त्याग का है। यह ऐसा गुण है जिसका संबंध सदैव मन से रहता है। जब विषय रस से उपराम हुआ मन परमात्मा की ओर प्रवृत्त होकर सम्यक ज्ञान द्वारा शरीर के संबंध को जो दो प्रकार का है। देखो, परमात्मा ने मनुष्य को स्वतंत्र इसलिए बनाया है कि ये अपनी स्वतंत्रता का उपयोग करके अपने स्वरूप में आए। हमारी प्रारब्ध में ये पुरुषार्थ नहीं लिखा हुआ जो अपने स्वरूप की तरफ है। संसार वाला तो सारा ही है प्रारब्ध। पहले बनी प्रारब्ध, पीछे बना शरीर। हम यत्न हमें किसके लिए करना चाहिए। मनुष्य जन्म लेकर हमें किसको अपना महत्व, किस पुरुषार्थ को अपना महत्व देना चाहिए। अगर मनुष्य को परमात्मा स्वतंत्र ना बनाता तो इसकी भी भोग योनि होती, जैसे पशुओं की भोग योनि है। वो नया कर्म अपना कुछ नहीं बना सकते। वो पहले का किया हुआ वो भोग रही हैं। जो पिछले जन्म में उन्होंने कर्म किए पशुओं ने, वो अब भोग रही हैं। पर मनुष्य क्या है, पाप और पुण्य का मिश्रण है। कुछ इसके पास सुख है और कुछ दुख है। अब ये कहाँ जाता है, किस ओर जाता है। इसलिए परमात्मा ने मनुष्य को स्वतंत्र बनाया। अब स्वतंत्रता का उपयोग वो कब कर सकता है, जब सबसे पहले वो अपने त्याग करेगा अहंकार का। जब वो अपने अहंकार का त्याग करेगा तभी अपने आप को, अपनी वृत्ति को परमात्मा की ओर मोड़ सकता है। परमात्मा के सम्मुख आएगा और संसार से विमुख होगा। यही अहंकार है जो हमें परमात्मा के सम्मुख आने नहीं देता। क्योंकि अहंकार को मार नहीं सकते। अपने आप को मारना आसान लगता है, तभी तो बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। अहंकार अपना वो खत्म नहीं कर सकते। और ये अहंकार कब खत्म होगा, जब सम्यक ज्ञान होगा। ज्ञान के द्वारा ही शरीर के जो दो प्रकार के संबंध हैं, वो एक तो अपने स्वरूप से भिन्न निश्चय करके निवृत्त करता है, तो शेष केवली भाव अवस्था रह जाती है, जिसका नाम स्वतंत्रता रूप मुक्ति है। अब सम्यक ज्ञान द्वारा ही शरीर के संबंध को जो दो प्रकार का है, एक अपने स्वरूप से भिन्न निश्चय करके निवृत्त करता है। अब जब उसने अपने स्वरूप से भिन्न निश्चय कर लिया, फिर उसके पास क्या बच गया, एक केवली भाव वाली अवस्था आ गई, जिसका नाम स्वतंत्रता रूप मुक्ति है। इस प्रकार की स्वतंत्रता भिन्न भिन्न विशेषणों से अतीत केवल अद्वैत्व रूप है। वो खाली अपना आप ही है। एक उसने शरीर से अपना सारा संबंध हटा लिया, अपने आप को देहधारी उसने मानना बंद कर दिया। शरीर वाला मानना, आकार वाला मानना बंद कर दिया, तो बाकी वो क्या बचा, अपना आप, अपना स्वरूप। और वही उसको अद्वैत रूप में बिठाता है।
क्योंकि स्वतंत्रता परमात्मा का स्वाभाविक रूप है और परमात्मा के प्रारब्ध अधीन ना होने के कारण स्वतंत्रता भी प्रारब्ध अधीन नहीं है। अगर ये स्वतंत्रता प्रारब्ध अधीन होती तो मनुष्य भोग योनि पशुओं की तरह अपने कर्मों को ही भोगता, पर वो अब स्वतंत्र है, अपने नए कर्म भी बना रहा है। अब जब ये मनुष्य सबसे पहले शरीर लेकर, किसका शरीर लिया? सबसे पहले इसको परमात्मा ने एकदम प्योर बनाया। अब ये तो पक्की बात है ना, प्योर कौन से शरीर में था? वो मनुष्य के शरीर में। अब उस शरीर में वो स्वतंत्र भी था। जिस शरीर में वो स्वतंत्र था, मतलब अपने कर्म और भी नहीं कर सकता था, तभी तो ये बिगड़ा। जब इसने अपने कर्म बनाए तो ये तो पक्की बात है ना कि वो तब क्या था? मनुष्य था। तब उसके कर्मों में गड़बड़ी हुई, तब वो वहां से मनुष्य से पशु तक की उसने यात्रा की। यदि विचार पूर्वक देखें तो स्वतंत्रता 3 प्रकार की है। अर्थ रूप संसार से उपरामता रूप स्वतंत्रता, कि या तो हम संसार से उपराम हो जाएं, मत मतांतर रूप कल्पित धर्म से उपरामता, और तीसरी अर्थ व कल्पित मत मतांतर रूप धर्म दोनों से उपरामता रूप स्वतंत्रता। पहले तो अर्थ रूप संसार से उपरामता। अर्थ में ये जितने भी जड़ वस्तुएं आ जाती हैं, धन आ जाता है, कोठी मकान गहने बैंक बैलेंस, जितना भी अर्थ रूप में, उनका निचोड़ देख लिया जब मनुष्य ने। अब उसकी मर्जी है कि वो उनको एकत्रित करे, उनकी पेटियां भरे चाहे ना भरे, है ना। जड़ चीजों के पीछे चाहे वो अपने चेतन को रोले चाहे ना रोले, ये अब उसकी स्वतंत्रता है। अब दूसरी स्वतंत्रता मत मतांतरों का, जो हमने कल्पना कर रखी, ये तेरा धर्म है, ये मेरा धर्म है। धर्मों में भी हमने भेद कर रखा है। अब उनका भी उसने जब निचोड़ निकाल लिया कि बाहर घूमने से कुछ भी नहीं मिला, तीर्थ यात्रा करने से, चारों धाम की यात्रा करने से, जगह जगह मत्था टेकने से, वहां से भी मेरे को अपने मन की शांति तृप्ति तो प्राप्त नहीं हुई, फिर भी मेरी चंचलता खत्म नहीं हुई। जब ये साधक जिज्ञासु ऐसा विचार करेगा तब जाके वहां से उपराम होगा। देखो, हम किसी विषय से उपराम कब होते हैं? जब वहां पर हमारी नहीं बनती, मतलब हमारे मन को वो वस्तु या वो पदार्थ या वो व्यक्ति अच्छा नहीं लगता, उसके गुण स्वभाव हमारे साथ, गुण स्वभावों के साथ मेल नहीं खाते, तो फिर हम वहां से उपराम हो जाते हैं। अब जब उसने बाहर अर्थ में भी देख लिया कि कोई सार नहीं है, मत मतांतरों में भी घूम कर देख लिया कोई सार नहीं है, तब अर्थ और कल्पित मत मतांतर, ये मत धर्म भी तो हमने खुद कल्पना से बना रखे हैं, नहीं तो वो प्योर ब्रह्म ही है, उसके अलावा तो वो है ही नहीं। जब इन दोनों से उसने उपरामता की, वो क्योंकि वो स्वतंत्र है, चाहे ले चाहे ना ले। जो पुरुष संसार के धंधों से उपराम होकर कर्म कांड रूपी धर्म में प्रवृत्त रहते हैं, वे अर्थ रूप स्वतंत्रता में स्थित हैं। इतना कर्म करूंगा तभी तो मेरे को धन मिलेगा, धन मिलेगा तो मैं अपने बच्चों का लालन पालन अच्छे से करूंगा। अब उनको अच्छा बड़ा डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, तो उसकी व्यवस्था करनी संभव हो जाएगी। वो हर टाइम, कुछ पुरुष तो ऐसे हैं संसार के धंधों में ही
काम में ही प्रवृत्त रहकर कर्म कांड रूपी धर्म में प्रवृत्त रहते हैं। आज मैं इधर जाके ये मन्नत मांग के आता हूँ कि मेरा बेटा डॉक्टर बन जाए, आज मैं उसके लिए इतना तप करता हूँ। या गृहिणियाँ है तो व्रत रख लेंगी कि मेरा बच्चा क्लास में फर्स्ट है, मैं उसके लिए 16 सोमवार का व्रत रखूंगी। देखो ये सारा कर्म कांड है। ये कर्म कांड हमें बाहर की तरफ लेके जा रहा है, क्योंकि ये करने से हो रहा है। ये कर्तापन मैंने किया, मैं करूं, मैं इतना तप करूं। अब ये करने का भाव तो बना रहा, चाहे वो हम धर्म में भी कर रहे हैं तो ये करने का भाव तो बना रहा, ये करता तो रहा एक। अब जो करता रहेगा तो वो भोगता भी तो रहेगा, फिर भोगने के लिए भी तो उसको आना पड़ेगा। कुछ संसारी लोग ऐसे ही कर्म कांड में धर्म में प्रवृत्त रहते हैं और वह अर्थ रूप स्वतंत्रता में स्थित होते हैं। बाहर इतना काम करूंगा तभी पैसे जोड़ेंगे। अब जो पुरुष कर्म कांड से मुख मोड़कर केवल संसारिक धंधों के पूर्ण करने को ही उत्तम निश्चय करते हैं, और कुछ लोग तो ऐसे हैं कर्म कांड भी नहीं करते। अब वो पहले वाले तो अच्छे हैं कि तीर्थ यात्रा कर रहे हैं सकाम भावना से, फल की इच्छा रख कर, फल की इच्छा रख के कर्म कांड तो कर रहे हैं। पर कुछ लोग फल की इच्छा तो रखते हैं पर कर्म कांड नहीं रखते। वो रजोगुणी हो गए, ये तमोगुणी हो गई। संसारिक धंधों के पूर्ण करने को ही उत्तम निश्चय करते हैं। वह परमार्थ अर्थात कर्म कांड रूप धर्म से उपरामता रूप स्वतंत्रता में है। अब उनको धर्म से कोई लेना देना ही नहीं है, उससे उनको कोई मतलब ही नहीं है। अब धन इकट्ठा करना है, चाहे वो सही ढंग से इकट्ठा करें चाहे गलत ढंग से, उन्होंने जोड़ना है, पैसा जोड़ना है, पैसा जोड़ना है। बहुत से लोग ऐसे भी हैं। और जो पुरुष अर्थ व परमार्थ दोनों को मृग तृष्णा के जल समान जानकर उनकी ओर से मन को उपराम कर अपने अपार व अनंत स्वरूप में लीन रहते हैं, वह पुरुष अर्थ व परमार्थ दोनों से ही उपराम कहे जाते हैं। देखो अब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पुरुष अर्थ है ना, भौतिक सुख सुविधाओं को और परमार्थ दोनों को ही कैसे जान रहे हैं, मृग तृष्णा का जलवत, खाली दिखावा है नहीं, दिख रहा है ना मृग तृष्णा का जल, पास में जाते हैं तो कुछ भी नहीं है। अब जो समझदार लोग हैं वो यहाँ से उपराम हो जाते हैं, उनकी ओर से मन को उपराम कर देते हैं, क्योंकि वो तो हमें बिना क्रिया के मिलने वाला है। जो बिना अंगों वाला है उसके लिए कोई क्रिया करने की जरूरत नहीं है, कोई कर्म करने की जरूरत नहीं है, बिना कर्मों के ही वो प्राप्त होता है। इस प्रकार वो अपने आप को, अपने मन को अपने अपार व अनंत स्वरूप में लेकर देते हैं। वह पुरुष अर्थ व परमार्थ दोनों से ही उपराम कहे जाते हैं। मुक्ति और स्वतंत्रता पर्यायवाची शब्द हैं। मुक्त होना और स्वतंत्र, मुक्ति भी तो वही बात है कि वो देह के कर्मों से मुक्त हो गया। हम आज तक समझते क्या थे कि संसार का हमें धन, पैसा, शोहरत, ऐशो आराम कैसे मिला? क्रिया करने से। तो अब हम समझ क्या रहे थे कि मुक्ति भी हमें कैसे मिलेगी? कर्म करने से। मैं कर्म करूंगा तभी तो मैं मुक्त होऊंगा। मोक्ष चाहिए, मोक्ष चाहिए, मोक्ष चाहिए।
अब मोक्ष चाहिए, इतना तप करना है, इतना अनुष्ठान करना है, फिर जाके मोक्ष प्राप्त होगा। पर जब तत्वनिष्ठ गुरुदेव के चरणों में बैठे तो उन्होंने क्या किया, राज खोल दिया। अरे भाई, उसमें तो ना बंधन है ना मोक्ष है। अपने स्वरूप में ना बंधन है ना मोक्ष है। बंधन और मोक्ष कहाँ में है? इस शरीर में, इस देह पे। अगर इसके साथ जुड़े पड़े हैं तो बंधन ही बंधन है। मैं मेरा है तो बंधन ही बंधन है। फिर तो हम कभी उपराम हो ही नहीं सकते। और देखो, अगर इस शरीर के मोह से उठ गए तो मोक्ष ही मोक्ष है। अपनी इच्छाओं वासनाओं से मुक्त हो गए तो मोक्ष ही मोक्ष है। बंधन में क्यों थे? क्योंकि आज तक हमने अपनी कमाई नहीं की थी। कमाई किसकी खा रहे थे? अपने बाप की कमाई खा रहे थे। अब जितनी भी ऐश होती है बाप की कमाई पे होती है। अपनी कमाई अगर 5 रुपए की भी है ना तो वो भी अच्छी लगती है, वो भी हम संभाल संभाल के रखते हैं। अपनी कमाई पर हम कभी ऐश कर नहीं सकते। आज तक गुरुदेव हमें, तभी तो हम कहते हैं कि गुरुदेव हमें सुनाते चले आए और हम सुनते चले आए, हमारा कल्याण क्यों नहीं हुआ? वो भी हमने कानों के रस का एक विषय बना लिया था कि सत्संग में जानना है। हम अभी तक बाहर से उपराम क्यों नहीं हुए, इस संसार से उपराम क्यों नहीं हुए? क्योंकि अपना नहीं निकाला हमने कुछ। अपनी कमाई करेंगे तभी तो उपरामता आएगी। हम तो अभी अपने बाप की ही कमाई खा रहे थे, इसलिए हम बाहर से उपराम ही नहीं हुए, हमारा कल्याण ही नहीं हुआ। वैसे क्या वैसे दुख क्लेश वो सारा बना रहा। अब मुक्ति और स्वतंत्रता दोनों पर्यायवाची हैं। जब इन बंधनों को हटा दिया, जब अपनी कमाई की, फिर देखो मोक्ष ही मोक्ष है। भले एक बार रस तो आया, थोड़ा स्वाद तो आया, हमने डेमो तो लिया ध्यान समाधि में। फिर जब देखा मेरे को तो कोई बंधन था ही नहीं, मैं तो खुद कल्पना से अपने आप को मैंने बांध रखा था। नहीं तो मैं स्वतंत्र हूं, मेरी मर्जी, चाहे मैं विषयों को लूं चाहे ना लूं। लेती हूं तो बंधन है, अगर उनको नहीं लेती तो मोक्ष है। मुक्ति नाम शरीर के त्याग का है और स्वतंत्रता नाम विचार द्वारा देह अभिमान की निवृत्ति का है। बात तो एक है। मुक्ति लेते हैं, मोक्ष लेते हैं तो शरीर का त्याग, और स्वतंत्रता नाम विचार अभी जीते जी देह अभिमान को त्याग कर दे। तभी हम कहते हैं ना बार बार, मैं देह नहीं हूं। वाच्य अर्थ को ना लेकर लक्ष्य अर्थ को लेना है। भाग त्याग लक्षण वृत्ति द्वारा हमें ये लेना है, शरीर वाले भाव को नहीं लेना। अगर मैं देह नहीं हूं तो मैं क्या हूं? फिर मैं सत्य चित आनंद हूं, मैं साक्षी हूं, मैं कुटस्थ हूं जो इस शरीर को भी चला रही हूं। इस देह को मैं चलाने वाली हूं। शरीर की उपाधि के कारण यह नाम कल्पित किए गए हैं, अन्यथा इनसे जो अर्थ सिद्ध होता है वह शब्दों के भेद और गुणों की उपाधि से उल्लंघित है। उसके लिए देखो, ये हम खाली शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं वहां तक पहुंचने के लिए, अपने साक्षी स्वरूप तक पहुंचने के लिए। कुछ शब्द तो लें, तो हम उसको समझेंगे कैसे? उस तक पहुंचने के लिए शब्दों को ले रही हैं, उपाधियों को ले रही हैं, नहीं तो वहां पे ना ही कोई शब्द है ना कोई उपाधि है। अब देह अभिमान कैसे निवृत्त होगा? जब सबसे पहले तो इस देह की उपाधि से छुटकारा आए, जो इस देह का हमने नाम रखा हुआ है।
वो विस्मृत हो, उसको भूले। पहले तो इसका ही अहंकार नहीं उतरता, जब ये नहीं उतरता तो इसके वाले कैसी नस नस में शाखाएं फैली पड़ी हैं उसकी। कितने संस्कार, पहले तो इसके खुद का अपना जन्मों जन्मों के संस्कार जीव भाव वाले, फिर उसके बाद फिर इसकी शाखाएं निकली, ये उपाधियां आई, उपाधियों से फिर उसके वो छोटी छोटी टहनियां फल फूल निकलने शुरू हो गए, फिर आगे इसके बच्चों का विस्तार हो गया, बच्चों के विस्तार के बाद उनके बच्चों का विस्तार हो गया। ये छोटी छोटी इसकी शाखाएं टहनियां निकलती गई तो ये संस्कारों में जड़ता गया। कितना बंधन ले लिया इसने, अपने अंदर ही अपने आप को इसने बांध लिया कि मैं माँ हूँ, मैं पत्नी हूँ, मैं दादी हूँ, मैं नानी हूँ। नहीं तो ये क्या था, स्वतंत्र था। अब जैसे मकड़ी स्वतंत्र है, वो खुद जाला बनाकर खुद ही बंध जाती है। हमने भी ये फंदे में फंदा डालकर एक जाला बना लिया मकड़ी की तरह। अब मकड़ी स्वतंत्र, वो बंधना चाहती है तो जाला बनाकर बीच में खुद स्थित हो जाती है, पर जब उसको बाहर निकलना होता है तो वही जाला खुद खाती है, फिर बाहर आ जाती है। हम ये जाला तो बना लेते हैं, फंदा में फंदा तो डाल लेते हैं, अब ये समेटना नहीं आता। यहाँ से अब हम बाहर स्वतंत्र रूप से निकल नहीं पाते, फिर रोते हैं, चिल्लाते हैं, पिटते हैं, क्योंकि जितनी शाखाएं निकाली उतने संस्कार, दुख और सुख वो साथ में चिपकते गए, चिपकते गए, चिपकते गए। सुख का तो हमें अनुभव थोड़ी देर का लगता है, पर दुख पहाड़ के समान बन जाता है। अब क्या करें, फिर तत्वनिष्ठ गुरुदेव का सहारा लेना पड़ेगा, इसके बिना और कोई उपाय ही नहीं है। उन महावाक्यों का विचार करना पड़ेगा। जो गुरुदेव के चरणों में बैठकर हमें प्राप्त हो सकते हैं, बाजार से नहीं मिल सकते, हमें वो कहीं से हम ले भी नहीं सकते। तभी तो ये कह रहे हैं चेतनानंद जी महाराज भी कि शरीर की उपाधि के कारण ये नाम कल्पित किए गए हैं। ये तो हमने नाम रखा था, इस शरीर का एक एड्रेस रखा था, नहीं तो हम एक दूसरे को बुलाएं कैसे। पर हम उन कल्पित नामों में, कल्पना के बनाए हुए नामों में हम खुद ही उलझ गए। हमने अपने आप को वही मानना शुरू कर दिया। सबसे बड़ी मूर्खता है ये हमारी, अन्यथा इससे तो कोई भी अर्थ सिद्ध ना हुआ। अब जो भी हमने शरीर का नाम रखा, देखो उस नाम से कोई फायदा हुआ क्या? यह तो शब्दों के भेद और गुणों की उपाधि से उल्लंघित है, वो शब्दों में नहीं आता। वो उसके अंदर कोई गुणातीत है, वो गुणों में भी नहीं रुकता वो। वाह भाई वाह, देखो गुरुदेव ने कितना अनोखा ज्ञान दिया, कैसे दिल हमारा बार बार वाह भाई वाह बोल रहा है। ये गुरु का ज्ञान ही तो है। वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, ये अनोखा ज्ञान देखो बाजार में आज तक कहीं से मिला? किसी मतांतरों में घूम घूम कर आए हैं, वहां से इतनी संतोष, तृप्ति, शांति प्राप्त हुई। अब आगे साधक फिर से क्वेश्चन कर रहा है, स्वतंत्रता रूप मुक्ति की प्राप्ति में साधन व भूमिकाएं क्या हैं? अब आप तो बता रही हो ये स्वतंत्र है, ये मोक्ष में, स्वतंत्रता और मोक्ष में कोई फर्क नहीं है, तो ये मेरे को मिलेगी कैसे? क्या मैं कर्म करूंगा कि जिसमें मेरे को ये मिलेगी? कैसे मैं इसको स्वतंत्रता को देखूं? अभी तो मेरे को बंधन लग रहा है, मेरे को तो लग ही नहीं रहा कि मैं स्वतंत्र हूं।
स्वतंत्रता की प्राप्ति निमित्त ज्ञानवानों की संगति, सत्य शास्त्रों का अध्ययन, परमात्मा में निश्चय रूप श्रद्धा और आत्मचिंतन से ही प्राप्त होगी। ये हमें बाहर से नहीं मिलने वाली कि हम उठा के ले आएं, पैसे दे दें और ले आएं और हम शांत हो जाएं। अब क्या बता रही हैं सिद्धांती इसका आंसर में कि ये स्वतंत्रता हमें ज्ञानवानों की संगति से, मतलब ये मोक्ष, ये मुक्ति हम कैसे अनुभव करेंगे? अनुभव करने का ही तो विषय है। अभी हमें कोई बंधन थोड़ी है, हमें किसी ने रस्सियों से बांध थोड़ी रखा है, पर हम अपने आप को कितने बंधन में ले रही हैं। ये मेरा फर्ज है, ये मेरे को करना मेरा कर्तव्य है, यही बंधन है। इन बंधनों से नहीं निकल पा रहे। फर्ज और कर्तव्य ही पूरे करते करते ये शरीर खत्म हो जाता है। अब जब ये शरीर खत्म हो गया तो बताओ हम अपना काम कैसे करेंगे? शरीर तो ये साधन दिया था परमात्मा ने हमें कि इस साधन में रहकर तू अपना काम बना ले। अब जैसे हमें कहीं जाना होता है तो हम साधनों का इस्तेमाल करते हैं। अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया जाना है तो एरोप्लेन द्वारा, बाय एयर द्वारा, फिर हम वहां जाएंगे, साधन का इस्तेमाल किया। ये तो अपने बाप के घर जाना है हमें, तो उसके लिए ये मनुष्य रूपी शरीर 5 तत्व 3 गुणों का उसने, प्रकृति ने हमें ये साधन दिया, मनुष्य रूपी शरीर दिया, ये इतना अनमोल खजाना दिया। हमने क्या किया? इसका साधन को साधन ना समझकर मैं मान लिया, मैं हूं कुछ। इस मैं को, इस अहंकार को छुड़ाने के लिए जो है भी नहीं फिर भी चिपका पड़ा है। अब जो चिपका पड़ा है ये कैसे छोड़े इसको? इसका बंधन कैसे तोड़े? अब ऐसी कोई ठोस वस्तु हो ना जिसको निकाल के बाहर फेंक के आ जाए, ऐसा तो कुछ है नहीं। अब ये भाव पहले दिखने तो शुरू हो कि ये मेरी मन की पकड़ ही है जो मेरे को रुला रही है, पहले ये तो दिखना शुरू हो। तभी तो कह रही है ये हमें कहाँ दिखना शुरू होगा? ज्ञानवानों की संगति में, मतलब कि सत्संग में। अगर सत्संग में नहीं जा सकते तो सत्य शास्त्रों में उनका अध्ययन करें, बार बार उनका स्वाध्याय करें और परमात्मा में निश्चय रूप श्रद्धा और आत्मचिंतन ही उपयोगी है। पहले तो वो उस मनुष्य को दिखे कि मैं ये छोड़ना चाह रहा हूं, ये बंधन जो है भी नहीं और मैं दुखी भी हूं और मेरे को लग ही नहीं रहा कि मैं कैसे इसको छोड़ूं, कहां से शुरुआत करूं। तो पहले तो उसको श्रद्धा हो, समर्पण हो, फिर बार बार आत्मचिंतन करे, महावाक्यों का चिंतन करे। वेद ने हमें 4 महावाक्य दिए हैं। तत्त्वमसि, अहम ब्रह्म अस्मि, अयम आत्मा ब्रह्म, प्रज्ञानाम ब्रह्म। इन महावाक्यों का, इनमें से चाहे किसी एक का भी वो चिंतन करे अर्थ समेत, अर्थ समझ में आए उसके। इनके अभ्यास द्वारा 7 भूमिकाएं, अर्थात ये ज्ञान की 7 भूमिकाएं हैं। अधिकारी के पास ये ज्ञान के 7 भूमिकाएं होंगे तभी तो वो अधिकारी है ज्ञान को अर्जित करने का। ज्ञान बहुत है, देखो संसार वाला भी ज्ञान है, उसमें इन 7 भूमिकाओं की जरूरत नहीं है। अपने स्वरूप को जानने वाले, वहां तक पहुंचने के लिए हमें इन 7 भूमिकाओं में से निकलना ही पड़ेगा। अब सबसे पहले क्या है? शुभ इच्छा, सुविचारना,
तनु मानसा, सत्वा असक्ति, असंशक्ति, पदार्था भावने और तुरीय पद की प्राप्ति। इन 7 भूमिकाओं में से अगर वो जिज्ञासु, वो साधक निकलेगा, तब जाके वो अधिकारी बनेगा। जैसे हम पानी को फिल्टर करते हैं तभी प्योरीफाई होकर पीने लायक बनता है, ऐसे ही वो इन 7 भूमिकाओं में से निकलेगा तभी वो प्योरीफाई होकर अधिकारी बनेगा। सबसे प्रथम साधन मुक्ति रूप स्वतंत्रता की प्राप्ति का विचार, अर्थात सत्य असत्य को समझना और असत्य का त्याग और सत्य का ग्रहण। सबसे पहले तो उसके अंदर यही इच्छा प्राप्त हो कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। झूठ हमें अच्छा लगता है, हमें झूठे व्यक्ति तो बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगते, हम उनसे दूर भागना चाहते हैं। तो उसको इस संसार में दिखना चाहिए कि सत्य क्या है असत्य क्या है। जब संसार में दिखना शुरू हो गया, उसको फिर अपने आप में भी दिखना चाहिए। जो वो ये मटेरियल लेके बैठा हुआ है, ये मटेरियल सबके पास है, जड़ और चेतन। जड़ झूठ, चेतन सच। जो तीनों कालों में एक रस रहता है वही सत्य होता है। जो बार बार बदलता रहता है वो झूठा। संसारी भी झूठे, ये शरीर भी झूठा, विकार निकाल रहा है। कितने विकार निकालता है ये शरीर, और मन संस्कार निकालता है, कितने निकालता है। देखते जाएं, देखते जाएं। जब ये देखने का अभ्यास हो जाएगा तो अपने आप मन इनसे उपराम हो जाएगा। जो विकार नहीं निकालता, एक रस रहता है, बचपन से लेकर अब तक जो एक रस है, बदला नहीं, वही मैं हूँ। वही तो हमें ज्ञान करवा रहा है, वही तो हमें बता रहा है। अब सबसे पहले तो यही जो असत्य है उसका त्याग करना है और सत्य को ग्रहण करना है। विचार की प्राप्ति का सबसे उत्तम उपाय ज्ञानवानों की संगति है। ये हमारा विचार कैसे चलेगा? सत्य को सत्य कैसे देखेंगे? असत्य को असत्य कैसे जानेंगे? जब हम सत्संग में जाएंगे। सत्संग से ही तो हमारे अंदर यही विचार आएंगे। उनकी संगति करेंगे, उनका संग करेंगे। जैसा संग करते हैं वैसा ही तो रंग आता है। 2 दिन संसारियों के साथ बैठ के देख लीजिए, क्या इस जीव का हाल होता है। सब कुछ इकट्ठा करना शुरू कर देता है, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। और 2 दिन फक्कड़ फकीरों के साथ बैठ के देख लें, सब कुछ छोड़ने को दिल करता है, पकड़ में कुछ आता ही नहीं है, पर कुछ पकड़ने को दिल ही नहीं करता। फक्कड़ भी जी रही हैं और संसारी भी जी रही हैं। ज्यादा मस्ती में कौन जी रहे हैं? जो फक्कड़ हैं, जिन्होंने सब छोड़ दिया है। तो पकड़ने में इतना मजा नहीं है, इतना आनंद नहीं है जितना छोड़ने में है। जब यही वो विचार करेगा, और पुरुष सदा अपने मन रूप वृत्ति को संसारिक संबंध व शरीर के मोह से उपराम करेगा। तभी तो देखो, औरों से को तो हम छोड़ देते हैं, जो ये शरीर रूपी साधन है इससे भी उपरामता आती है कि नहीं? हाँ, इसको खिलाना है, प्राणों को पुष्ट करना है, जो पड़ा है इसको दे दो। ये नहीं भी इसके लिए अलग अलग चौसे बनते रहें। फिर देखो, यहीं से मनुष्य की उपरामता का पता चलता जाता है। वही पुरुष सदा अपने मन रूप वृत्ति को संसारिक संबंध व शरीर के मोह से भी उपराम रख सकता है, जिसको ज्ञान होगा। फिर वो बार बार अपने स्वरूप का विचार करेगा,
वह चित्त की एकाग्रता के अभ्यास में, चित्त को एकाग्रता के अभ्यास में लगाएगा। जितना उसका ये वाला अभ्यास बढ़ता जाएगा तो स्वतंत्रता तो उसके हाथ की बात है, फिर तो उसको बंधन ही नहीं है। बंधन कहाँ है? बाहर संसार में है। अपने स्वरूप में आते जाओ, बंधन नहीं है, वह मुक्ति ही मुक्ति है। इच्छाएं वासना ही तो बांध के रखती हैं हमें। जब ये इच्छाएं वासनाएं निवृत्त हो गई तो बंधन कहाँ रहेगा? यही इच्छाएं वासनाओं के कारण ब्रह्म से पशु तक की यात्रा हो गई। अब फिर से मनुष्य शरीर में बैठे हैं। जहां से बिगड़े थे वहीं से ही तो सुधरेंगे। मनुष्य शरीर से ही बिगड़े थे क्योंकि ये स्वतंत्र था, तभी इसने कर्म बनाए। स्वतंत्र ही कर्म बना सकता है, परतंत्र तो नहीं कुछ कर सकता अपनी मर्जी से। इसने अपनी मर्जी से अपने स्वरूप को पाना था स्वतंत्रता से, मनुष्य शरीर से। पर मनुष्य शरीर में इसने अपने स्वरूप को ना बना पाकर पशु वाले आकारों को पाया। अब देखो फिर से अहो भाग्य हमारे कि फिर से वही मनुष्य शरीर लेकर बैठे हैं। अब अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग करें कि अपने स्वरूप को पाएं। अब अगर अपने स्वरूप को पाएंगे तभी इन बंधनों से, क्योंकि एक ही वृत्ति चलेगी ना हमारी फिर, या तो संसार वाली या परमार्थ वाली। अब जब तक शरीर है, देह है, तब तक तो हम वृत्ति को चलाएंगे। तो उसका अभ्यास हम कौन सा करें कि परमार्थ वाली, उस ब्रह्म महावाक्य को लेकर चलें। तेल धारावत अपनी वृत्ति को चलाएं। मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। क्योंकि मन तो बहुत चालाक है, पता नहीं है ना कब धोखा दे जाए, कब संसारियों के रंग में रंग जाए। ये अभ्यास चाहिए इसको। एक बार दृढ़ता के साथ ये पक्की दृढ़ता हो जाए, इसकी बुद्धि में निश्चय हो जाए कि मैं ब्रह्म हूँ। देखो जब हम कोई ऊपर की ओर वस्तु गिरते हैं तो गुरुत्वाकर्षण के कारण वो नीचे को गिरती है। जब वो इस बॉर्डर को पार कर जाती है, स्पेस में पहुंच जाती है, फिर वो नीचे नहीं गिरती वस्तु, वो फिर ऊपर ऊपर रहती है। अब ये शरीर रूपी गुरुत्वाकर्षण शक्ति से जब हम एक बार पार कर जाएं बल लगाकर, फिर ये नीचे विषयों में नहीं आएगा, फिर ये ऊपर ऊपर ही रहेगा। ऊपर का मतलब ज्ञान में। पर पहली बार तो पुरुषार्थ करना पड़ेगा ना, बार बार अभ्यास करना पड़ेगा, बार बार अभ्यास करना पड़ेगा। अभ्यास के बल से फिर हम उसको पा सकते हैं, क्योंकि वही अभ्यास ही हमारा स्वभाव बनेगा और उसका चित्त एकाग्र होगा तो वो अपनी स्वतंत्रता रूप मुक्ति में खुद ही प्राप्त कर लेगा, खुद ही आ जाएगा। फिर उसका स्वभाव हो जाएगा ना वही। फिर उसको लगेगा नहीं कि मैं इसके लिए कुछ विशेष कर रहा हूं। फिर तो वो वही रूप है। नमक की पुतली समुद्र में मिल गई, अब उसका अपना कोई वजूद रहा क्या? नमक की पुतली का वो तो वही रूप हो गई। फिर तभी निकलता है वाह भाई वाह, अपने स्वरूप का आनंद लेकर वाह भाई वाह। कितना आनंद है इस स्वरूप में। बाहर संसार में धोखा है, बाहर जाना ही क्यों? उतना जाओ व्यवहार के लिए, आकार है तो व्यवहार है ना, व्यवहार करके फटाफट आ जाओ। टॉयलेट में हम कितनी देर बैठते हैं?
अपना काम करते हैं और आ जाते हैं। ऐसे ही बाहर संसार भी ऐसे ही लगे, बस जाओ और फटाफट अपने स्वरूप में आओ। नहीं है रूप तथापि दिखे, दिख रहा है ना हमें, बिना रंग रूप आकार वाला कैसे दिख रहा है। अब जब एक बार देखना शुरू किया तो वही है, वही है, वही है, जान देखो वही है। अब ऐसी तेल धारावत जब वृत्ति चल जाती है तो हम दूर थोड़ी हैं उससे, ना वो हमसे दूर है। आता नहीं था नजर तो नजर का कसूर था। अब जब नजर का ही गुरुदेव ने जब ऑपरेशन कर दिया तो फिर और क्या दूरी रह गई बाकी। फिर इसलिए कहा कि ये जीव खुद स्वतंत्र है। यही भूमिकाएं हैं अपनी स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए। इन भूमिकाओं को जब हम लेंगे तभी हम अधिकारी बन पाएंगे। अब वशिष्ठ जी भी राम जी को सारा समझाकर फिर बोलते हैं अब मर्जी तुम्हारी, चाहे इसको लो चाहे ना लो। मतलब राम जी स्वतंत्र हो, अब आपकी मर्जी, ज्ञान को लो चाहे ना लो। ऐसी अब हम स्वतंत्र हैं। अगर हम ज्ञान को ले लेते हैं, अपने बंधनों को तोड़ते हैं, तो उसमें हमारे गुरुदेव को क्या मिलने वाला है? बंधन में तो हम रहेंगे ना। मुक्ति मिलनी है तो भी हमें मिलनी है। उन्होंने तो अपना काम कर लिया, अब हमारे लिए वो इतना पुरुषार्थ कर रही हैं कि ये मेरे बच्चे भी छूट जाएं, इस संसार रूपी जेल से छूट जाएं। अब जेल कौन सी है? ये शरीर रूपी जेल, इसी में तो सारा संसार भरा पड़ा है। अब यहाँ से मुक्ति कैसे लेंगे? जब थोड़ा सा पुरुषार्थ करेंगे, अभ्यास करेंगे। पहले तो ये इच्छा बनाए कि मेरे को यहाँ से छूटना है। जब ये मेरी इच्छा बनेगी, बाहर संसार में धोखा है, धोखा है, धोखा है, और तो ये शरीर भी धोखा दे रहा है, विकार निकाल रहा है, ये भी मेरा कहना नहीं मान रहा, तो मैं बाहर किसी से अपेक्षा क्यों रखूं कि वो मेरा कहना माने, मेरे अनुसार चलें। जब ऐसे समझ आ जाती है ना, फिर अपने स्वरूप में डूबने को दिल करता है, बाहर देखने को दिल भी नहीं करता, बाहर किसी से मुलाकात करने को भी नहीं दिल होता। क्या देखना बाहर किसी को? अपने आप को देख लेना, इसी में तो आनंद है। यही हमारी स्वतंत्रता है। ओम। आज हमारा होमवर्क भी चल रहा है, स्पर्श है, स्पर्श है, वो भी देखते रहना है। ओम तम नमामि हरिं परम, ओम तम नमामि हरिं परम, ओम तम नमामि हरिं परम। ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन।